टॉम टैंकर्स, ओ माय गॉड, टैंकर्स वाली एक कंपनी, बहुत ही टैंकर्स की अच्छी फ्लीट रखने वाली कंपनी। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि बच्चे मुझसे इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में या तो ऐसी जो कंपनीज, जो खुफिया कंपनीज़ हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे। हेलो एवरीवन, दिस इज देव चित्रांश फ्रॉम द मैरीटाइम मेट। आपके सामने मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर के, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले टॉम टैंकर्स के बारे में कि आखिर टॉम टैंकर्स का क्या चक्कर है सर। इनका कभी भी हमने ऑफिशियली पीसीएम क्राइटेरिया नहीं सुना है सर, या तो कभी भी हम लोगों ने इनका एक ऑफिशियल क्राइटेरिया जो होता है ना, वो हमने कभी देखा नहीं है सर। क्या इनका 60 होता है, 65 होता है, 70 होता है, 75 होता है, क्या होता है इनका? मैं आपको बताता हूँ सारी की सारी चीज़ें आज की इसी वीडियो में, क्या कि वो देखते क्या हैं। तो नो वरीज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। एंड अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। टॉम टैंकर्स, इसका पूरी की पूरी फ्लीट टैंकर्स की ही है, फिर चाहे तो वो एलपीजी हो या तो गैस हो या तो कुछ भी हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक टैंकर तरीके की शिप को, अपनी हर एक टैंकर्स को जो है संभालने के लिए टॉम टैंकर्स मानी जाती हैं। एंड टॉम टैंकर्स के बारे में माना जाता है कि क्रिसमस हो या तो कोई और भी त्यौहार हो या कुछ भी हो, ये अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखती हैं, हाई पैकेज ऑफ सैलरीज भी देती हैं, इसी के साथ साथ सुविधाएं भी भरपूर देती है। तो टॉम टैंकर्स अगर आपका एक निशाना है या तो आपका एक टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है, आप इसमें जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आपको उसके डिजर्विंग बनना पड़ेगा। एंड डिजर्विंग बन के आपको फिर ये नहीं कि कंपनी आप छोड़ दो, ठीक है, आपको सच में जो है ना, आपको वहाँ पे काम करना होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ टॉम टैंकर्स का आखिर क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि टॉम टैंकर्स ज़्यादातर मैं बोलूँ कभी भी वो किसी भी तरीके से एक्सटर्नल प्रोसेस में नहीं आती। वो जब भी आएगी हमेशा इंटरनल प्रोसेस, यानी किसी न तो किसी कॉलेज के थ्रू ही आएगी, फिर चाहे तो वो तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हो या तो वो गणपत यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो। यस, लास्ट टाइम भी गणपत यूनिवर्सिटी में आई थी। टॉम टैंकर्स ने बच्चों को ढूंढा था, लेकिन बच्चे जो हैं उस टाइम पे केपेबल नहीं थे, कई बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है टॉम टैंकर्स वहाँ से बच्चों को नहीं ले पाई थी। मुश्किल से वो आई थी 8 से 10 सीटें को लेकर के थी, बट मुश्किल से लेकर गई 2 या 3 बच्चों को, वो भी सिर्फ से गणपत यूनिवर्सिटी जाए। ऐसी सारी चीज़ें सुनने में आ रही थी। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि टॉम टैंकर्स जब भी आती है इंटरनल प्रोसेस में, किसी भी कॉलेज से बोलती है, कहती है मुझे 85% के अबव वाले, जितने पीसीएम में 85 के अबव है, मुझे वैसे बच्चे चाहिए। तो सबसे पहले उन बच्चों की लिस्ट निकाली जाती है। मान लेते हैं 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ, टॉम को चाहिए, मान लेते हैं 6 बच्चे चाहिए, 6 बच्चे उनको सेलेक्ट करने, एक अपने पर्टिकुलर बैच में। ज़्यादा बच्चे वो नहीं देती, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे लेती है वो। मान लेते 6 बच्चे चाहिए, तो 6 में से उनको उन 20 बच्चों में से 2 बच्चे मिल गए। फिर टॉम टैंकर्स बोलती है, कहती है अब आपने मेरे को 85 के अब दे दिए बच्चे, अब मेरे को अब 75 से लेकर के 85 के बीच के बच्चे आप दो। तो उसमें से बच्चे मान लेते हैं कि उन्होंने फिर से 2 बच्चे सेलेक्ट कर लिया, 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर टॉम टैंकर्स ने बोला कि भाई हमारे पास सिर्फ 2 सीटें और बाकी रह रही है, मुझे और चाहिए। अब एक काम आप करो, आप गर्ल कैंडिडेट्स की और लिस्ट निकालो, या तो फिर आप मेरे को ऐसे बच्चे निकाल के दो जिन बच्चों का यहाँ पे 65 के अबव परसेंटेज हो। मुझे 65 के अबव चाहिए, और उनके ज़्यादा अच्छे खासे को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरे को वहाँ पे जो है ना, उनके और ज़्यादा अच्छे जो है ना अचीवमेंट देखने हैं। तब कहीं जाके कंपनी या तो जो भी कॉलेज जिसके साथ भी कोलैबोरेशन होती है, जिसके साथ भी वो पार्टनरशिप करके इंटरनल प्रोसेस में आती है, यहाँ पर टॉम टैंकर्स उसको बोलती है। फिर वो जो कॉलेज उनको ये वैसा डॉक्यूमेंट देता है। उसमें से बच्चे कुछ फिर 2 बच्चे, या तो टॉम को कोई एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो यहाँ पे फिर 3 बच्चे लेती है। ज़रूरी नहीं कि अगर उन्होंने 6 बच्चे बोले तो 6 के 6 ही बच्चे ले, हो सकता है 6 के 7 या 8 भी वो कर सकती है, बट आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। ये सारी की सारी चीज़ होगी, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो है फिर टॉम टैंकर्स इन 6 बच्चों के साथ जो है इन 6 बच्चों को उठाती है, देखती है कि इसमें से कौन कौन जो है कैपेबल है, यानी कि ये 6 बच्चे PLI टेस्ट, इनका इंटरव्यू क्लियर करके आगे वाली प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। एंड मेडिकली जो फिट होता है वो आगे जो है निकल जाता है। एंड अगर यहाँ पे फिर से मेडिकल टेस्ट में अगर इन 6 बच्चों में से मान लेते हैं कि कोई एक बच्चे या 2 बच्चे अगर बाई चांस रिजेक्ट अगर हो जाता है, तो वापस फिर से जो है टॉम टैंकर्स उनके पास जाती है, एंड जाकर के फिर से वो जो है उन बच्चों को मांगती है कि मुझे फिर से जो है 70% के ऊपर या 75% के ऊपर मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए। तो उन बच्चों को जो है फिर से हायरिंग करने लग जाती है। तो ये तरीका होता है। इस चीज़ को हम लोग इंटरव्यूज़ के प्रोसेस में या तो हम लोग सिलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग लेयरिंग बोलते हैं, कि डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट स्टेजेस के फॉर्मेट में जो है यहाँ पे कंपनीज आती हैं, यहाँ पे कंपनीज आकर के जो है बच्चों को उठाती हैं। यानी कि लेयर नंबर 1 जो 85 के अबव हो, लेयर नंबर 2 जो कि 75 के अबव हो,
ऐसे करके जो है बच्चों को उठाया जाता है। ऐसे सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई और डाउट अगर होता है तो अभी जाके नीचे कमेंट सेक्शन में या तो टीएम के ऑफिशियल गूगल फॉर्म पे आप पूछ भी सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल्सो अगर आपको अगस्त बैच की तैयारी आज ही से स्टार्ट करनी है, फिर चाहे तो वो टॉम टैंकर्स हो या कोई और कंपनी हो, कोई सा भी कॉलेज हो, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट के लिए सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। सी यू सून इन नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।